मंगल का खतरनाक गोचर धनु और मकर राशि वालों की किस्मत का क्या होगा फैसला। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। 11 मई से, वह भी पूरे लगभग 18 महीने के बाद, देवगुरु बृहस्पति 18 महीने के बाद सेनापति मंगल अपनी ही राशि मेष में गोचर करने जा रहे हैं। और जब मेरी वीडियो आप देख रहे होंगे तो हो सकता है गोचर हो चुका होगा और मंगल स्वग्रही हो जाएंगे, यानी कि अपने ही घर में आ जाएंगे। तो वो जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लेकर के आएंगे, क्योंकि मंगल अपने घर आ रहा है तो बदलाव निश्चित है। अब चाहे वो सफलता हो या फिर आपकी संघर्ष की कहानी हो, सवाल केवल इतना है कि आखिर ये जो गोचर है मंगल का, ये धनु राशि और मकर, क्योंकि दो के बारे में डिस्कशन करना है, वरदान साबित होगा या फिर चेतावनी के रूप में निकल के आएगा। आज यही हम जानेंगे। कैरियर, पैसा, लव लाइफ और हेल्थ पर इसका पूरा का पूरा क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और बिल्कुल सटीक और एकदम सीधे शब्दों में आज आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो YouTube चैनल से जुड़े रहिए। और आप सभी जानते हैं कि जो मंगल ग्रह हैं वो ऊर्जा के, साहस के, पराक्रम के, डिसीजन के, गुस्से के, ईगो के कारक माने जाते हैं। इसलिए मेष का जो मंगल होता है ना, वो फुल पावर देता है, यानी कि फैसले तेज होंगे और परिणाम भी बखूबी प्राप्त होंगे। मंगल ग्रह जिस भाव में बैठता है उसे एक्टिवेट करता है। मंगल जहां बैठता है वहां से चतुर्थ दृष्टि, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि, यानी कि जिस जिस भाव पर जाएगी उनको भी प्रभावित करता है। इसीलिए इसका जो असर है मंगल का, वो आपकी पूरी लाइफ पर दिखाई देता है, क्योंकि तिरछी जो नजर है वो मंगल की है। सवाल उठता है कि आखिर धनु राशि वालों के लिए यह परिवर्तन कैसा रहेगा। तो मंगल आपके 5वें भाव में आ जाएंगे। डिस्प्ले की कुंडली अब आपके सामने आ गई है और उसमें आप देखेंगे कि जहां 1 नंबर लिखा है वहां मंगल बैठे हैं, यानी कि मंगल अपने घर में बैठे हैं, त्रिकोण में बैठे हैं। और उस घर को 5th हाउस कहा जाता है, बुद्धि उन्नति का घर कहा जाता है, नीति शास्त्र विद्वानता का घर कहा जाता है। और साथ में जहां 8 नंबर लिखा है वो भी मंगल का घर है, उसे वृश्चिक राशि कहा जाता है। तो मंगल 12th हाउस के लॉर्ड, 12वें भाव के खर्च के स्वामी होकर आपके 5th हाउस में रहेंगे, पंचम भाव में। अब ऐसी स्थिति में मंगल आपको क्या रिजल्ट देंगे, ये जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। और वैसे भी धनु राशि के ऊपर शनि की ढैया का जो इम्पैक्ट है वो अभी चल रहा है। इसके अलावा मंगल और जो गुरु हैं वो आपस में मित्र हैं। मंगल की दृष्टियां बहुत महत्व रखेंगी और त्रिकोण में इनका आना, आपकी एजुकेशन, बुद्धि उन्नति के घर में आना, इसका भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण फल रहेगा। दोस्तों, प्रेम, बुद्धि, निवेश, विदेश, ये सारी चीजें एक्टिवेट होंगी, क्योंकि इसी घर के इर्द गिर्द मंगल का जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले पॉइंट आप लिख लीजिए, लव लाइफ। जो लोग लव लाइफ में हैं उनकी जो एक्टिविटीज हैं वो और बेटर होंगी, जो बॉन्डिंग है वो अच्छी होगी, एक दूसरे को समझने का जो अवसर है वो प्राप्त होगा, जो अट्रैक्शन है वो और स्ट्रांग होगा, और कुछ नए रिश्ते, कुछ नए लोग आपके सर्कल में जुड़ सकते हैं। और साथ में मैं ऐड ऑन करूंगा संतान पक्ष को। तो ये भी आप लिख लीजिए कि संतान की तरफ से खुशखबरी आपको प्राप्त होगी। अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। आपके आंखों के सामने उनकी सफलता अगले 40 दिनों में लिखी जाएगी, यानी कि अच्छी जगह एडमिशन हो सकता है, अच्छी जगहों पर आपके जो कार्य हैं वो हो सकते हैं, इस प्रकार का ग्रह गोचर बनेगा। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट और स्पेशली आपको शेयर मार्केट से लाभ प्राप्त होगा, आपका ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रहेगा, आपको प्रॉफिट के चांसेस बढ़ेंगे। लेकिन जो आपको रिस्क लेना है ना, वो बहुत सोच समझ के लेना है, ऐसे ही नहीं लेने। विचार करिए, अच्छे से सोचिए, उसके बाद आगे बढ़िएगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। बात करना चाहूंगा आपसे विशेष रूप से आपकी क्रिएटिविटी, बुद्धि, क्योंकि बुद्धि के घर में मंगल बैठा है तो क्रिएटिव माइंडसेट करेगा। डिसीजन लेने की जो क्षमता है वो और स्ट्रांग होगी।
अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं, आपको डेफिनेटली सफलता मिलने वाली है। आपका थॉट प्रोसेस बहुत मजबूत हो जाएगा और आप बहुत अच्छी अच्छी चीजों को क्रिएट करोगे। अगर आप टेक्निकल एजुकेशन में हो, आप इंजीनियरिंग में हो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। इसके अलावा अगर आप बाहर विदेश जाना चाहते हो, फॉरेन घूमने की जाने की इच्छा है, तो फॉरेन ट्रैवलिंग के योग भी बहुत अच्छे बन रहे हैं आपकी कुंडली में। और अचानक जो खर्च है उसका योग भी आपकी कुंडली में बन रहा है। एक बात आपसे बोलना चाहूंगा सावधानी के तौर पर कि जल्दबाजी के अंदर इन्वेस्टमेंट आपको नुकसान दे सकता है। लव लाइफ में आपको ओवर पजेसिव होकर काम नहीं करना है, थोड़ा अवॉइड करें ओवर पजेसिवनेस। और अगर फाइनली बोलूं तो ये कह सकता हूं, बुद्धि, उन्नति, नीति, शास्त्र, विद्वानता, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, लव लाइफ, पैसा, इसके लिए काफी अच्छा ये मंगल का परिवर्तन आपके लिए रहने वाला है। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा ये कहूंगा कि सचेत रहें, मंगल की नीच दृष्टि अष्टम भाव में आ रही है, बड़े भाई बहनों से सहयोग सपोर्ट मिलेगा। अब बात करते हैं उस राशि की जिस राशि के लिए बनने जा रहा है रोचक नाम का महापुरुष राजयोग। 11 मई 2026 दोपहर 12:38 से आपके मकर राशि वालों बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे और स्पेशली एक घर को लेकर के तो बहुत ही अच्छे मिलेंगे। और वो घर है आपका सुख साधन का घर, प्रॉपर्टी वाहन का घर। आपके सामने जो मकर राशि की डिस्प्ले की कुंडली लगी हुई है उसमें जहां पर 8 नंबर लिखा है वो मंगल का घर है, उसे वृश्चिक राशि बोलते हैं। और जहां 1 नंबर लिखा हुआ है वो है मेष राशि, वो मंगल की खुद की राशि है। और खुद मंगल अपनी मेष राशि में बैठ जाएंगे 11 मई को। सुख साधन, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद के लिए योग बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए कह सकते हैं कि ग्रह गोचर काफी अच्छा और अनुकूल बनता हुआ नजर आ रहा है। अब आपसे बात करूंगा मकर राशि वालों कि आपके 4th हाउस में मंगल का बैठना एक तरीके से घर का सुख, माता का सुख ये आपके लिए लेकर के आएंगे। और साथ में इनकम की जो स्थिति है, ग्रह स्थिति, वो भी मजबूत होगी क्योंकि मंगल की खुद कैरियर के घर में दृष्टि रहेगी। तो पहला पॉइंट है जिसमें आपको बेनिफिट मिलेगा वो है घर और प्रॉपर्टी। घर बदलने का या रेनोवेशन से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। प्रॉपर्टी खरीदने का मौका आपको बहुत अच्छा प्राप्त होगा। सेकंड नंबर पर कहना चाहूंगा इनकम और साथ में आपका लाभ, ये दोनों ही बढ़ेंगे क्योंकि आपके प्रॉफिट के घर पर, लाभ के घर पर मंगल की दृष्टि रहेगी अष्टम। यानी कि जहां आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है 8 नंबर, वहां मंगल देख रहे हैं, और जहां लिखा हुआ दिख रहा है आपको 7 नंबर, वहां भी देख रहे हैं। यानी कि नए सोर्सेज बनना, कैरियर अपॉर्चुनिटीज मिलना, ये सब चीजें, विदेश यात्रा के योग बनना। इसके अलावा जो कैरियर है उसमें घर और साथ में काम के बीच में थोड़ा सा बैलेंस बनाने की जो परेशानी है वो जरूर दिख सकती है क्योंकि मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है वो आपकी मैरिज लाइफ के घर पर नीच की आ रही है, जिस वजह से आपके दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश हो सकती है, कष्ट आ सकता है। आपके बिजनेस पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप खराब हो सकती है, थोड़ा फैमिली में टेंशन हो सकती है, या मदर के साथ जो तनाव है वो यहाँ पर हो सकता है। पर कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छा है। थोड़ा वर्क प्रेशर डेफिनेटली रहने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये ज़रूर नोट करिए कि अगर आप कोई ज़मीन जायदाद या कुछ वाहन खरीदना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और सावधानी के तौर पर आपसे ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा आपको गुस्सा करने से अवॉइड करना चाहिए। बैलेंस बनाकर चलना आपका दायित्व बनता है। बट रोचक महापुरुष राजयोग से आपका 4th हाउस बलवान होने वाला है। अगर पॉलिटिकली एक्टिव हैं तो सफलता मिलने वाली है। साथ में अगर किसी भी रूप से सेना पुलिस के अंदर हैं या आपके चलते हैं कोई ना कोई इंजीनियरिंग कॉलेज, या फिर आप ईंट भट्टों के काम कारोबारी हैं या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड काम करते हैं तो डेफिनेटली सपोर्ट मिलेगा। तो दोस्तों, धनु राशि वालों के लिए तो प्यार और पैसा है और मकर राशि वालों के लिए सुख और जिम्मेदारी है। मंगल का ये गोचर आपकी जिंदगी के अंदर एक बड़ा बदलाव ला सकता है, बस आपको सही दिशा में कदम उठाने की आवश्यकता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि बाकी की राशियों के लिए कैसा रहने वाला है तो आप हमारे एंड स्क्रीन में
आप कार्ड्स में जाकर के देख सकते हैं, या हमारे यूट्यूब चैनल पर या हमारे फेसबुक या इंस्टा में जाके देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।